हेलो एवरीवन। सो आफ्टर सीए फाइनल के प्लानर्स डिस्कस करने के बाद आई एम हियर विद अनदर वीडियो फॉर सीए इंटर का प्लानर। सो इंटर में अब आपके पास लेट्स से आज 31 मार्च को आप जैसे वीडियो देख रहे हैं, आई एम अज्यूमिंग, या 1 अप्रैल, आपके पास अब 1 अप्रैल से अराउंड 30 डेज है, क्योंकि 3 मई से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है। सो 2 और 1 मई मैं काउंट भी नहीं कर रही हूँ। आपके पास अप्रैल के 30 डेज हैं, फाइनल 30 डेज फॉर योर प्रिपरेशन। इसमें किस तरीके से हम सिंगल ग्रुप्स वालों के लिए अलग से बात करेंगे एंड बोथ ग्रुप्स के लिए अलग से बात करेंगे। जो मैंने जान 25 के लिए भी प्लानर डाला था, मेरा फोकस यही था कि मैं आप लोगों को सिखाऊं कि प्लानर बनाते कैसे हैं, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली जस्ट गिविंग यू अ प्लानर। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे देखो, अभी मैंने यहाँ पर सीधा क्या लिखे हुए हैं, सारे डेट्स लिखे हुए हैं, मैंने कोई प्लानर लिखा नहीं है। नाउ व्हेन आई सेट हाउ डू आई मेक अ प्लानर, तो मेरा फोकस ये रहेगा कि ओके 3 में मेरे एग्जाम की डेट हो गई, मैंने मार्क कर ली। ओके, यहाँ तक आई विल ट्राई कि मेरा 1 मई तक खत्म हो जाए, मुझे वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहिए लास्ट डे के लिए। ठीक है, अब पॉइंट कमिंग यहाँ पे, अब मैं प्लानर बनाऊं कैसे? मेरे पास 30 डेज है। लेट अस अज्यूम मैं सिंगल ग्रुप दे रही हूँ, तो मेरे पास अभी है 3 सब्जेक्ट्स। नाउ 30 डेज में 3 सब्जेक्ट्स, एक मुझे पता है कि मुझे एग्जाम के पहले कंप्लीट रिहर्सल करके देखनी है, तो मुझे मॉक्स लिखने होंगे, राइट? सो मॉक्स के लिए 3 सब्जेक्ट्स 2 डेज, तो मेरे 6 डेज तो खत्म हो गए। बचे कितने? 30 में से मेरे पास 24 डेज। 24 डेज डिवाइडेड बाय 3 सब्जेक्ट्स, दैट गिव्स यू 8 डेज पर सब्जेक्ट। सो अब मेरा फर्स्ट रिविजन अभी यहां से जो होगा, उसके लिए मेरा प्लानर रहेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 डेज आई विल रिवाइज माई सब्जेक्ट एंड यहां पर उस सब्जेक्ट का आई विल राइट मॉक 1। सो यहां पर आई सजेस्ट कि आप अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से चलो कि यहां पर अब आप लिखोगे अकाउंट्स का, या जिनका सिर्फ ग्रुप 2 बाकी है वहां पर आप लिख रहे होगे कॉस्ट का, यहाँ पे आप लिखोगे मॉक 1। फिर आप 7 डेज नेक्स्ट सब्जेक्ट रिवाइज करोगे, 1 2 3 4 5 6 7। सो आप 16th को लिख रहे होगे मॉक 1 ऑफ द नेक्स्ट पेपर, जो कि रहेगा लॉ, या सिर्फ जो सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए रहेगा ऑडिट। ठीक है, एंड देन थर्ड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 अगेन। तो अब यहां पर आपका 24 अप्रैल को आ जाएगा मॉक 1 ऑफ टैक्स या फिर एफएमएसएम, जो भी आप ग्रुप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग। सो अब यहाँ पर आपके पास 7 डेज तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट होता है। अब इसमें आपका ऐसा भी कर सकते हो, आपने अगर पहले कभी रिवाइज किया है तो 4 डेज एक रिविजन एंड देन 3 डेज एक रिविजन, यहाँ पर भी आप 2 रिविजन्स में बाइफिकेट कर सकते हो। एंड देन फाइनली यहाँ पर आप एक मॉक लिख दो, यहाँ पर आप एक मॉक लिख दो एंड यहाँ पर आप एक मॉक लिख दो। ठीक है, उसके बाद आई वुड सजेस्ट कि आप ये जो 2 दिन है इसको आप भले ही बफर मान लो, या फिर इसको यू कैन यूटिलाइज टू वर्क ऑन द जो भी आपको मिस्टेक्स अब तक के मॉक्स में पता चली हैं, उन सबको पाइल करने का, अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो कि यार मुझे प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, व्हाई इज माय मॉक नॉट गोइंग वेल, या जहां भी मेरे मार्क्स रिड्यूस हुए मॉक 1 में वो प्रॉब्लम क्या है एंड उसको मुझे मॉक 2 में सुधारना है। सो ये 2 दिन आप उस चीज के लिए यूज कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पर 1 दिन आप इसके लिए यूज करो। 26 को आप पढ़ोगे, यहाँ 27 को यू विल अब ना उल्टा करो। अब व्हेन यू राइट योर मॉक 2, यहां पर आप टैक्स या एफएम लिखो, क्योंकि अभी जस्ट पढ़ा हुआ होगा ना तो रिवाइज करना आसान है। सो यहां पर आप क्या लिखो, टैक्स या एफएम। उसके बाद एग्जैक्टली हमें सेम रेप्लिकेट करना है, 1 दिन का ब्रेक, यहां पर आ जाएगा आपका मॉक 2 ऑफ लॉ स्लैश ऑडिट एंड वापस 1 दिन का ब्रेक एंड यहां पर आपका आ जाएगा मॉक 2 ऑफ अकाउंट्स या फिर कॉस्ट, जो भी आप ग्रुप दे रहे हो। एंड फिर उसके बाद तो आप यहाँ पे फाइनली पढ़ना चालू करो। ठीक है, ग्रुप 2 वाले और थोड़ा सा अपना आप रिवाइज कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका मॉक 2 कैसा गया है, या फिर आप इस टाइम टेबल को थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते हो। यहाँ पर आप वापस अकाउंट्स के लिए पढ़ी, अब देखो यहाँ पर आपने 30 से अकाउंट्स के लिए पढ़ना चालू कर ही दिया है। सो आप अकाउंट्स के ही फ्लो में चल रहे हो एंड आप डायरेक्टली जाके अकाउंट्स का पेपर लिख सकते हो। ये तो हो गया ग्रुप 1 या 2 जो भी सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके लिए। यहीं पर अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो अगेन अब मेरे पास 30 डेज है, मुझे मॉक 2 लिखने में 12 दिन लगेंगे, क्योंकि 6 इंटू 2। तो यहां पर मैं क्या करूंगी, 6 इंटू 2 12 दिन हो गए, 12 मैंने माइनस किया, 30 में से मेरे पास 18 डेज बचे। सो व्हेन आई से 18 डेज फॉर 6 सब्जेक्ट, दैट गिव्स मी 3 डेज पर सब्जेक्ट। तो सिमिलर वे में आप 1 2 यहाँ पे आप पढ़ोगे, तो यहाँ पर आप मॉक 1 लिखोगे। अभी किसका, स्टार्टिंग से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अकाउंट्स का आ जाएगा। फिर आप 2 दिन पढ़ोगे, फिर आप यहाँ पे मॉक लिखोगे लॉ का, फिर आप 2 दिन पढ़ोगे, फिर आप लिखोगे मॉक टैक्स का, फिर आपने 2 दिन पढ़ा, फिर आपने लिखा मॉक कॉस्ट का, फिर आपने 2 दिन पढ़ा,
फिर आप किसका वापस यहाँ पे मॉक आ जाएगा आपका ऑडिट का, एंड फिर लास्ट 2 दिन आप पढ़ के यहाँ पे आपने एक बार लिख दिया होगा FMSM। सो आपका 18 तक पूरा कंप्लीट हो गया होगा ऑफ योर सारे मॉक्स एक सब्जेक्ट के, ठीक है। उसके बाद 18th के बाद आपने वापस यहाँ पर 2 दिन ले लेने हैं टू बफर या फिर अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स इन मॉक 1, एंड देन उसके बाद यहाँ पर यू विल स्टार्ट पढ़ने के लिए। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा मॉक 2, अब उल्टा चलेंगे FMSM, फिर एक दिन पढ़ा मॉक 2 ऑडिट, फिर वापस इसी तरीके से अब आप उल्टा चल के मॉक 2 कॉस्ट, मॉक 2 टैक्स, मॉक 2 लॉ, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा मॉक 2 ऑफ अकाउंट्स। इस तरीके से आपके बोथ ग्रुप्स है तो 2 रिवीजन आराम से आई एम सेइंग, एंड एक्चुअली अगर आपके सिंगल ग्रुप वाले हो आपके यहाँ पर भी क्योंकि 2 रिविजन होंगे, सो टोटल आपके आई फील एग्जाम तक 3 रिविजन इजीली हो सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द announcement that I wanted to make. So announcement basically is that I have recorded proper revision lectures for GST for attempt that is going to be applicable for May 26 and September 26, and I am going to be consistently posting ये revision। हर रोज आपके पास एक एक चैप्टर आता रहेगा फ्रॉम 1 अप्रैल। सो जब आप यहाँ पर टैक्स कर रहे हो आपके पास सारे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल होंगे फॉर GST। मैंने बहुत प्यार से बहुत शिद्दत से मेहनत से इन वीडियोस में इस तरीके से रिकॉर्ड किया है ना कि आपने ये वीडियो देख लिया आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। प्रॉब्लम ये होती है हम जब अकेले बैठ के करने की कोशिश करते हैं ना तो देयर आर हाई चांसेस कि हमारे कई सारे कॉन्सेप्ट्स मिस हो जाते हैं। सो इंस्टेड आप मेरे साथ बैठ कर ही आपका उसमें मैं बता देती हूँ। रूटीन भी ऐसा रहेगा ना कि जब आपके ये वाले 7 डेज हैं यहाँ पर आप क्या करना, आपको दिन में सिर्फ 4 घंटा देना है GST को, ठीक है। मेरा आप क्या बोलते हैं 1 घंटा इसमें मेरे साथ बैठ के लेक्चर करना, आपके पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट 1 आवर में आप रिवाइज कर लोगे उस पूरे कॉन्सेप्ट को क्योंकि आपने जस्ट अभी अभी पढ़ा होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड नेक्स्ट 2 आवर्स में ना आप उस चैप्टर के सारे, क्योंकि मैं हर रोज एक एक चैप्टर डालूंगी, ठीक है, तो उस चैप्टर के सारे सम्स कर लेना। आपका दिन में आप 4 घंटा GST को दोगे, आपका पूरा GST खत्म हो जाएगा इस तरीके से रोज। एंड बाकी के आपके दिन में लेट्स अज्यूम आप पढ़ रहे हो फॉर 10 आवर्स अ डे नाउ, सो आपने 4 आवर्स GST को दिया, बाकी 6 आवर्स आप डायरेक्ट टैक्स को दो, आराम से आपका पूरा टैक्स कवर हो जाएगा। क्लियर है? सो आई एम होपिंग कि यू नो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स ऑल्सो रिविजन के कि हाउ इज दैट एग्जैक्टली वर्किंग फॉर यू, कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ पर इश्यू आ रहा है, क्या है। एंड इवन आई एम शेयरिंग माई व्हाट्सएप नंबर विद यू 8600996473। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। आपके कुछ भी डाउट्स क्वेरीज रहेंगे यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी यहाँ पर। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स। आप लोगों को अब एग्जैक्टली पता है किस तरीके से आपको आपका टाइम डिवाइड करना है, शेड्यूल एलोकेट करना है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कैसा लगा ये वीडियो, हेल्पफुल था या नहीं था। एंड एज यू नो द ड्रिल, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, व्हाटएवर इट इज। थैंक यू सो मच, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून।